मुझ क्या आप मेरी अम्मी बनेंगी? मैं कापियां चेक कर रही थी। जब जीत की बात सुनकर हैरत से उसकी तरफ देखने लगी, वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? क्या मैं तुम्हारे कान नहीं खींचूं? ये मेरे डांटे ही उसकी चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो बोला, मुस, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं 1 क्लास की टीचर थी। जीत 5-6 साल का एक खूबसूरत बच्चा था। दरक ब्राउन बाल, चमकती आंखें और गोरी रंगत। आमतौर पर मैं किसी बच्चे को डांटने या मारने के हक में नहीं थी और न ही स्कूल की तरफ से ऐसी कोई इजाजत थी, लेकिन उसकी बात कुछ अजीब सी थी। मैंने कहा, चलो अपनी सीट पर बैठ जाओ। वो खामोशी से अपनी जगह पर बैठ गया। पढ़ाई में जीत बहुत अच्छा था। आज तक उसने कभी मुझे तंग नहीं किया था, लेकिन जब मैं फ्री पीरियड में कहानी सुना दी तो वो दोनों कहानियां डसक पर रखकर, हाथों पर चेहरा टेक कर, प्यार और मोहब्बत से मुझे देखता रहता, मुस्कुराता रहता। आमतौर पर मेरे तमाम बच्चों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। मैं सबकी पसंदीदा टीचर थी, लेकिन जीत पूरी क्लास में सबसे ज़हीन था। वो होमवर्क सबसे पहले मुकम्मल करता और मुझे चेक करवा था। एक दिन जब मैं क्लास में दाखिल हुई तो जीत दूसरे बच्चों से झगड़ रहा था। वो किसी बच्चे का गरिबान पकड़कर झंझोड़ रहा था और कह रहा था, तुम होते कौन हो मुसफ़िक के बारे में ऐसा कहने वाले? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मुस। ये कहता है कि आप गंदी हैं। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, जीद, छोड़ दो उसे। फिर मैंने दूसरे बच्चे से पूछा, ईरान, ये क्या कह रहा है? ईरान ने नजरें चुरा ली। शायद वो मुझे गंदी टीचर इसलिए कहे रहा था क्योंकि कल मैंने उसके होमवर्क न करने पर डांट दिया था। जैद ने ईरान को धमकाया, बोल अब क्यों खामोश हो? अगर तुमने मुसफ़ा को कुछ कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी टीचर है, मेरी पसंदीदा टीचर। मैं उन्हें अपनी उम्मी बनाऊंगा। ये सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, ये बातें कहाँ से सीख कर आते हो? कल मैं तुम्हारी वालदा को बुलाकर बताऊंगी कि तुम टीचर से क्या क्या बातें करते हो। मेरी बात सुनकर जैद ने नजरें झुका लें और बोला, मेरी अम्मी नहीं है, वो अल्लाह के पास जा चुकी है। उसी लिए तो मैं कहता हूँ, प्लीज मस आप मेरी अम्मी बन जाए। मैं स्कूल मैं आपकी हर बात मानता हूँ, घर पर भी मानेंगे। मेरा दिल भर आया। मैंने कहा, जीद, अगर आइंदा तुमने ऐसी बात कि तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी, तुमसे बात नहीं करूंगी। वो डर गया। इसके बाद उसने कभी ऐसी बात नहीं की। एक दिन जीद ने कहा, मस्कटवार को मेरी सालगिरह है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ही भी बर्थडे पेड़ को मैं तुम्हारे लिए एक फूल लेकर आऊंगी, ठीक है? और प्यार से उस के गाल पर चटकी काटी। वो बोला, मस मैं एतवार को अपनी सालगिरह मना रहा हूँ, प्लीज आप जरूर आएंगे। मैंने कहा, मैं आकर क्या करूंगे? अपने दोस्तों को बुला लो, इनके साथ मजा करो। जीद बोला, वो भी आएंगे, लेकिन प्लीज आप जरूर आए। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे घर का पता नहीं, मैं कैसे आऊं? वो 6 साल का बचा था, उसे अपना पता याद नहीं था। उसने कहा, कल मैं अपने अबू से लिखवा कर ले आऊंगा, फिर आप आएंगी ना? मैंने कहा, हाँ आज जाऊंगी, लेकिन मेरा उसके घर जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं हर बच्चे की सालगिरह पर उनके घर नहीं जा सकती थी। इतवार को मेरे ससुराल वाले मंगनी की रस्म के लिए आए। मैंने जावेद अपने होने वाले शुवर को पहले कभी नहीं देखा था, सिर्फ एक तस्वीर देखी थी। वो एक अच्छा नौजवान था, अच्छी नौकरी वाला। मंगनी का जोड़ा मेरे ससुराल की तरफ से आया था। छोटी सी तकरीब हुई, अंगूठी पहनाई गई। इसकी 2 बड़ी बहनें भी आई थीं, दोनों शादीशुदा। घर में रौनक थी, लेकिन मैं ज्यादा देर न बैठ सकें। मेरे लिए वो लोग अजनबी थे। मेरी सास 3 महीने बाद शादी करना चाहती थी, लेकिन बच्चों के फाइनल इम्तिहानात में अभी 5 महीने बाकी थे। मैं चाहती थी कि पूरा साल पढ़ा लूं, क्योंकि अगर दरमियान में छोड़ती तो मैडम 2 महीने की तनख्वाह कट लेते। जब मैंने ये बात अपनी वालदा से कही तो वो बोलें, अरे भाड़ में जाए तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे 25,000 की खातिर में उन्हें मना नहीं कर सकती। पीर को जब मैं स्कूल गई तो मैंने जीद के लिए एक चॉकलेट ली थी, ताकि अगर वो नाराज हुआ तो उसे खुश कर दूं, लेकिन वो क्लास में नहीं आया था। मैंने सोचा शायद सालगिरह की वजह से देर से उठा होगा, लेकिन अगले दिन भी वो नहीं आया। हमारे स्कूल में बगैर इत्ला के छुट्टी नहीं होती थी और जैद 2 दिन से गैर हाजिर था। मैंने मैडम से पूछा, क्या जीद की कोई इत्ला आई है? उन्होंने कहा, नहीं, उसके वालिद ने फ़ोन किया था, उसे बुखार है। 1 हफ्ते बाद जीद आया। वो कमज़ोर लग रहा था। खामोशी से अपनी सेट पर बैठ गया। उसने मुझसे बात तक नहीं की। जब हाफ टाइम हुआ तो वो क्लास से बाहर जाने लगा। मैंने उसे बुलाया, जीद उधर आओ। वो मेरे पास आया। मैंने अपने पर्स से चॉकलेट निकाली और उसकी तरफ बढ़ाई। ये तुम्हारे लिए है बड़ढड़े गिफ्ट। मेरी बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने कहा, नहीं चाहिए। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? जीद बोला, आप मेरी सालगिरह पर नहीं आई थी। मैंने रात तक आपका इंतजार किया। मैंने केक भी नहीं काटा। मेरे अब्बू ने मुझे बहुत कहा, लेकिन मैंने कहा कि जब तक मुसफ़्फ़िक नहीं आएंगी मैं केक नहीं काटूंगा। आखिर अबू ने मुझे थप्पड़ मार दिया। इसकी आंखों से आंसू बहे निकले। मैंने पूछा, बेटा तुमने केक क्यों नहीं काटा और तुम्हारे अबू ने क्यों मारा? जीद ने कहा, वो ऐसे ही करते हैं, जब भी गुस्सा आता है मारते हैं। उन्होंने कहा, तुमने ये क्या मसमस लगा रखी है? नहीं आई तो नहीं आई, लेकिन मैंने अबू का थप्पड़ खा लिया, फिर भी केक नहीं कटा। मस में पूरी
रात रोता रहा, सुबह मुझे बुखार हो गया, मेरा दिल दुख से भर गया। मैं ने उसके आंसू पूंछे और कहा, अब नहीं रोगे, हम मिलकर चॉकलेट खाएंगे और कल मैं तुम्हारे लिए एक केक लेकर आऊंगी। हम क्लास में तुम्हारी सालगिरह मनाएंगे, सबको केक खिलाएंगे, ठीक है? जीद ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है।